हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास रिले है और इसके अंदर ये जो फ्रिज है हमारा, ये फ्रिज के अंदर ट्रिप की समस्या आ रही है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने एक होल्डर बल्ब से चेक भी कर रहे हैं कि इसकी सप्लाई नीचे तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है। तो आप देख रहे हैं कि एक तो हमने ओएलपी में लगा दिया है और जो हमारे पास एक वाइट कलर का तार है वो हमारा मेन है और जो हमारा रेड तार है वो हमारा कंडेंसर का है। तो आप देखेंगे कि यहाँ तक सप्लाई आ रहा है। कभी-कभार ऐसा होता है कि आपका जो ओएलपी है वो भी ट्रिप मार जाता है, तो लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पे करंट आ रहा है तो मतलब ओएलपी सही है और रिले भी हमारा सही है। और देख लेंगे कि यहाँ पे जो एम्पियर है, एम्पियर हमारा आ रहा है 0.1, 2, 3 तक भी सही रहता है, 5 तक भी सही रहता है। लेकिन अगर ज़्यादा एम्पियर लेता है तो समझ जाइए कि कंप्रेसर जो है आपका बहुत ज़्यादा लोड लेके चल रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप देखेंगे कि एक इसके बगल में कैपेसिटर भी लगा रहता है। अगर इस कैपेसिटर को आप चेंज करके एक बार देख लें, कम से कम ये 5 या 6 का कैपेसिटर लगता है। उसके बाद आप फिर देखें कि एम्पियर आपका कितना आ रहा है। तो आप देखेंगे कि इस फ्रिज में जो है एम्पियर बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, लेकिन फॉल्ट कहीं और है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम इस फ्रिज को डायरेक्ट चला रहे हैं। तो आप देखिए हमने एक नीला तार और एक पीला तार ले रखा है और आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे कंप्रेसर को डायरेक्ट चला रहे हैं। जो इसका मेन वायर है वो हमने निकाल दिया है और आप देखेंगे कि ये कंप्रेसर जो है ये जो है चल रहा है इस टाइम। और जो चल रहा है, प्रॉब्लम ये थी कि इसके अंदर जो ट्रिप मार रहा था, मतलब कि ये 5 मिनट बाद चलता है फिर जाता है बंद हो जाता है। तो इस टाइम हमने कंप्रेसर को डायरेक्ट चला रहा है। आप बोलेंगे कि ये 3 वायर क्यों लग रखे हैं, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि ओएलपी पे हमारा एक येलो तार जा रहा है जो नीचे से चल रहा है, जो हमारा कॉमन में लगा है। और 2 ये जो ब्लू तार है इसके अंदर एक रनिंग है, एक स्टार्टिंग है। तो मतलब कि एक हमने इसमें बेल लगा रखा है, वो बेल क्या करता है, टोर दे के हट जाता है। मतलब कि स्टार्टिंग पे टोर देता है और रनिंग पे आ जाता है। तो ये तो हमारा डायरेक्ट चल रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं, पेचकस से चलाते हैं, लेकिन हमने इसको एक जुगाड़ बना रखा है। हम इसी से ही चेक कर लेते हैं कि हमारा सही है कि नहीं सही है। इस फ्रिज को रिपेयर करने में मुझे कम से कम 2 घंटा लग गया। ये जो ट्रिप वाली समस्या है वो दूर नहीं जा रही थी। तो आप देखेंगे इस टाइम तो हमने फ्रिज को है डायरेक्ट चला रखा है और आप देख रहे हैं कि ये डायरेक्ट चल भी रहा है। उसके बाद हम देखेंगे, और ये होल्डर का तार हमने यहाँ पे एक बार सेट कर दिया है, जो इसका पहले ये मेन लीड से ओएलपी और रिले में जा रहा था। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये तीनों तार जो थिम्बल हैं, थिम्बल में हमने एक वाइट वाले में और जो इसका एक ब्लैक वाला था हमने उसमें लगा दिया है। और आप देखेंगे कि नीचे ये जो रेड वाला तार है वो हमने फ्री कर रखा है। हमें रेड वाला तार वो कैपेसिटर का होता है। तो हमने इसे न्यूट्रल फेस यहाँ पे होल्डर बल्ब लगा दिया है जो हमारा कंप्रेसर में जाता है। और आप देखेंगे कि इसके अंदर ये जो, एक बार मैं आपको दिखा दूँ, ये देख रहे हैं कि फ्रिज जो है चल रहा है और आइस भी इस पर हल्की हल्की आ गया है। तो इसका मतलब है कि ये अभी तक ट्रिप नहीं मारा है। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि ये ट्रिप क्यों मार रहा था, क्योंकि जब भी मैं नीचे सप्लाई लगाता हूँ तो होल्डर बल्ब जल जाता था। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट चला रखा है। इस टाइम ये देख रहा हूँ कि ये क्यों कट मारता है या नहीं मारता। लेकिन आप देखेंगे 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, कट नहीं मारा, क्योंकि इसका एम्पियर भी सही है, ओएलपी भी सही है, रिले भी सही है, कंप्रेसर गर्म भी नहीं हो रहा है, नॉर्मल गर्म हो रहा है। और लेकिन हमें थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये जो आप देख रहे हैं कि ये थर्मोस्टेट लगा हुआ है, थर्मोस्टेट में से कट से आवाज़ आई है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, ये कट से आवाज़ क्यों आई है। तो एक बार आप देखेंगे कि मैं क्या करूँगा अब, जो फ्रिज का वायर है, फ्रिज के वायर को मैं डायरेक्ट जो है इसकी सप्लाई दूंगा, जिससे ये है कि चेक हो जाएगा। तो आप देखेंगे जैसे मैंने सप्लाई दिया, कंप्रेसर तो हमारा डायरेक्ट चल ही रहा है, लेकिन हमारा जो है फ्रिज का वायर लगा दिया और हमारा बल्ब जल गया। लेकिन देखेंगे कि यहाँ पे, लेकिन ये होल्डर बल्ब है ये नहीं चला, मतलब कि जो सप्लाई आना चाहिए कंप्रेसर तक वो नहीं आ रहा। फ्रिज तो हमारा इस टाइम डायरेक्ट चल ही रहा है, लेकिन हमने जो होल्डर बल्ब का तार लगाया था फ्रिज वाले वायर में वो नहीं चल रहा है। और आप देखेंगे कि अंदर जो है फ्रिज सप्लाई बना रहा है, बल्ब जल रहा है, लेकिन हमारा नीचे सप्लाई नहीं पहुंच रहा है। और दूसरी बात ये कि ये देखेंगे कि इसके पीछे 2 वायर लगे होते हैं जो हमारा थर्मोस्टेट में जाता है। ऐसा होता है कभी कभार, मैं लाइफ में पहले ऐसे फॉल्ट में फंसा हूँ कि ये क्या करता है, 1 मिनट जैसे जाता है तो ये कट ऑफ कर देता है। और इसका जो रेगुलेटर है वो 5 नंबर पे है। जैसे ये हल्का सा ठंडा होता है ये क्या करता है, कट मार जाता है। और जैसे क्या नाम है, हम होल्डर बल्ब नीचे सप्लाई चेक करते हैं तो वहाँ सप्लाई सही आती है। हम परेशान हो जाते हैं कि यार कहाँ कंप्रेसर में फ़ॉल्ट है कि कहीं फ़ॉल्ट है। लेकिन जैसे मैं इसको खोला था तभी मैंने देखा कि इसमें कट से आवाज़ आई, तभी मैं डाउट हुआ कि ये जो कट बना रहा है ये हमारा थर्मोस्टेट बना रहा है। आप देखेंगे थर्मोस्टेट से मैंने पीछे से 2 वायर को निकाल दिया है।
अब क्या करूँगा, मैं इस 2 वायर को आपस में शॉर्ट कर दूँगा। शॉर्ट करने के बाद फिर देखूँगा कि क्या फ़र्क होता है। तो ये जो आपको तार को हल्का-सा थिम्बल को पीछे कर लेना है, पीछे करने के बाद आपको छीलना नहीं है। इसको थोड़ा आमने-सामने करके आप इसको इस प्रकार से फँसा देंगे। इससे क्या होगा कि जो ये आपका जो सप्लाई है वो डायरेक्ट हो जाएगा। और आपको मैं बता दूँ कि एक बार नीचे देखता हूँ कि आपका जो बल्ब है वो जल रहा है कि नहीं जल रहा है। इससे अगर बल्ब आपका जल जाएगा तो आपको क्या करना है, थर्मोस्टेट को चेंज कर देंगे, तो आपका जो वर्किंग है सही हो जाएगा। और जो फ़ॉल्ट था वो हमारा थर्मोस्टेट का था, क्योंकि थर्मोस्टेट बहुत जल्दी कट मार रहा था।